नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में मैं आपको होली पर निबंध जो है उसके लिए आपको कुछ प्रस्तावना बताऊंगी, किस तरीके से आप निबंध को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। स्पेशली होली पर, होली आने वाली है और ये जो टॉपिक है सभी के द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पर हिंदी में आसान निबंध मैं आपको बताऊंगी होली पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे भूमिका। भूमिका लिखने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आइए दोस्तों, भूमिका में क्या लिखना है हमें देख लेते हैं। होली का त्योहार बसंत ऋतु का एक बहुत ही हर्षोल्लास वाला त्योहार है, जिसे बसंत का यौवन भी कहा जाता है। दुनिया अर्थात प्रकृति सरसों की पीली साड़ी पहनकर किसी का रास्ता देखती हुई प्रतीत होती है। पुराने समय में होली के पर्व को आपसी प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जिसमें सभी छोटे बड़े लोग मिलकर पुराने भेदभावों को भूल जाते हैं। जब पूरी प्रकृति रंग से सराबोर होने लगती है, तो मनुष्य एक अलग तरह के आनंद में झूमने लगता है। होली का इतिहास, दूसरा जो टॉपिक हमने दिया है वो है होली का इतिहास। होली जो है क्यों मनाई जाती है, तो देखिए यहाँ पे हम इसका इतिहास जानते हैं। एक बार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, जिसकी बहन को बहुत सी शैतानी शक्तियां और वरदान प्राप्त थे, जिनके बल पर वह देश पर शासन करना चाहती थी। वह अपने आप को भगवान समझता था। वह चाहता था कि सभी उसे भगवान समझे और उसकी पूजा करें, लेकिन प्रहलाद अपनी विष्णु भक्ति नहीं छोड़ना चाहता था, जिसकी वजह से उसके पिता ने उस पर बहुत अत्याचार किए, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय पर अड़ा रहा। राजा ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठने के लिए कहा, लेकिन उस चिता में होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद को कोई चोट नहीं आई। इसी वजह से इस दिन को हर साल मनाया जाने लगा। होली का महत्व। होली त्योहार का सभी लोगों के लिए समान महत्व होता है, लेकिन भारत देश के हिंदुओं के लिए इसका अधिक महत्व होता है, क्योंकि आज के दिन होलिका नाम की राक्षसी जलकर राख हो गई थी, जिसकी खुशी में सभी हिंदुओं ने जश्न मनाया था और उस दिन से इसे हर साल होली के नाम से मनाया जाने लगा। होली का त्योहार सभी लोगों को आपस में भेदभाव, अमीरी गरीबी, क्षेत्र, जाति, धर्म आदि को भूलकर एक दूसरे पर रंग फेंकने का उपदेश देता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हम सभी मनुष्य हैं और सभी मनुष्य एक समान होते हैं। इनमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। होली के त्योहार की वजह से जिन लोगों में वर्षों से दुश्मनी चलती है, वे भी आपस में दोस्त बन जाते हैं। होली से जुड़े तथ्य। होली के पर्व को मनाने से एक दिन पहले होलिका जलाना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर होलिका दहन नहीं किया जाएगा तो लोग अपने प्राचीन काल के नियमों या रीति रिवाजों को भूल जाएंगे, जिससे उन्हें अपने देश के इतिहास का पता नहीं होगा और वे अपने देश के वीर पुरुषों और भक्तों से अनजान रह जाएंगे। इसलिए अपने देश के इतिहास को याद रखने के लिए होलिका दहन करना बहुत जरूरी होता है। अगले दिन होली को केवल दोपहर तक खेलने की परंपरा होती है। जब ऋतुराज बसंत का आगमन होता है तो होली के त्योहार को मनाया जाता है। होली की तैयारियां। भारत में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन होली का त्योहार बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है, जिसमें लोग बहुत से साधनों के द्वारा एक दूसरे को रंगों से रंग देते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन की तैयारी की जाती है, जिसमें सभी लोग घास, लकड़ी और गोबर का ढेर लगाते हैं। शाम के समय इस ढेर में आग लगा दी जाती है, जिसके अगले दिन के लिए लोग अपने से ही रंग, गुब्बारे, पिचकारी आदि खरीद कर रखते हैं। होली के दिन सभी लोग तरह तरह के व्यंजन और पकवान बनाते हैं, जिसका सभी लोग मिलजुल कर आनंद लेते हैं। होली का रंगों में परिवर्तन। होली एक ऐसा त्योहार है जिसके पास आते आते सभी के हृदय में एक नए प्रकार के उत्साह का संचार होने लगता है। पहले समय में इस त्योहार को रंगों से नहीं मनाया जाता था, लेकिन जब श्री कृष्ण जी ने अपनी रास लीला से गोप गोपिकाओं को मंत्रमुग्ध किया,
तब से इस पर्व को रंगों का पर्व कहा जाने लगा और हर साल इसे रंगों से खेला जाने लगा। होली के इस पर्व पर सभी लोग अपने सगे संबंधियों से मिलते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। अपनेपन की होली। होली के त्योहार को अपनेपन की होली इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज के दिन को रंगों, खुशियों, मिठाइयों और पकवानों का दिन कहा जाता है। होली के त्योहार से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसे बुराइयों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन एक ऐसा समय होता है जब सभी लोग आपस में मिलकर सभी प्रकार के भेदभाव भूलकर एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं। होली के दिन बच्चे अपने लड़ाई झगड़े भूलकर एक दूसरे के ऊपर गुब्बारों और पिचकारियों से रंग फेंकते हैं। होली के दिन कोई भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता है। होली के आधुनिक दोष। त्योहार का महत्व चाहे कितना भी हो, लेकिन कालांतर में उसमें दोष उत्पन्न हो ही जाते हैं। होली जैसे खुशियों के दिन भी बहुत से लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और घरों में लड़ाई झगड़ा करते हैं। कई बार तो लोग अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए इस होली जैसे पवित्र दिन को भी नहीं छोड़ते हैं। आज के दिन लोग सूखे और हल्के रंगों का प्रयोग करने की जगह पर स्याही, काली स्याही और तवे की काली का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से उसे निकालने में त्वचा भी छिल जाती है। बहुत से लोग तो आज के दिन इधर उधर गंदगी फैला देते हैं, जिसकी वजह से आज के दिन में अस्वच्छता फैलती है। प्रेम और एकता का प्रतीक। होली एक ऐसा पर्व है जिस दिन सभी लोग अपने शिष्टाचार के बंधनों को तोड़कर बच्चों, बूढ़ों, राजा या रंग आदि सभी का खुलकर मजाक उड़ा सकते हैं, क्योंकि आज के दिन कोई बुरा नहीं मानता है। आज के दिन सभी लोग मिलजुल कर गीत गाते हैं, नाचते हैं और भोजन भी करते हैं। होली के पर्व के दिन सभी लोग एक दूसरे के साथ एकता के बंधन में बंध जाते हैं। होली के दिन किसी भी बात का बुरा मानना गलत समझा जाता है। होली के दिन सभी लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और अपने दिल की बातें लोगों से करते हैं। आज के दिन को मेल और प्रेम की एकता का प्रतीक माना जाता है। उपसंहार। दीपावली की तरह होली भी भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक होता है। होली को मेल, एकता, प्रेम, खुशी, उत्साह और आनंद का पर्व माना जाता है। होली के दिन की खुशी की वजह से सभी में एक नए जीवन को जीने की प्रेरणा आ जाती है। आज के दिन सभी लोगों में एक नई उमंग आ जाती है। आजकल लोग होली खेलने के लिए रंगों का प्रयोग करते हैं, जो त्वचा को बुरी तरह से हानि पहुंचाते हैं। हमें होली खेलने के लिए रंगों की जगह पर गुलाल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे त्वचा को कोई हानि ना हो। तो दोस्तों, ये था हमारा हिंदी में निबंध होली पर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी और भी टॉपिक पर निबंध चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।